केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। और विशेषकर आप लोगों के जीवन में एक समय अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए यहां पर चिंतन होने वाला है। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव मोदी जी ने जो मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की पहचान बनाने का, इसके सभी पहलुओं पर चिंता भी करेगा, चिंतन भी करेगा और समाधान भी ढूंढेगा। और यहां पर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, मेंटर्स आए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी आए हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप की दुनिया में गति देने की जिन पर जिम्मेदारी है, ये सभी स्टूडेंट भी आज यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का स्टार्टअप कॉन्क्लेव इनोवेट, एलिवेट और एक्सेलरेट, ये 3 मंत्रों की थीम पर गुजरात में होने जा रहा है। और ये गुजरात में 2023 में पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अनुसंधान में हुआ है। उसमें लगभग 250 स्टार्टअप ने अपना प्रदर्शन किया था। यूनिकॉर्न स्थापित कंपनियों ने भी अपना प्रदर्शन किया था और उससे जो अनुभव आया और उससे जो फायदा हुआ, इसी का विश्लेषण कर गुजरात सरकार ने आज 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का शुरुआत किया है। मुझे विश्वास है कि पिछले साल की तुलना में ये निश्चित रूप से ज्यादा सफल होगा। देश और प्रदेश दोनों के भविष्य को आगे बढ़ाने में हमें फायदा होगा। 2 दिन में 7 सत्रों में अलग अलग विषय पर यहां पर चर्चा होने वाली है और इसके माध्यम से उभरते हुए स्टार्टअप को निवेशकों के साथ जोड़ना और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, माइंड टू मार्केट, आपके दिमाग में जो सोच है, जो आइडिया है, उसको मार्केट तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा मंच बनेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। आज यहां पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के संकलन का भी विमोचन हुआ है। यहां पर जो अनुसंधान करने वाले युवा आए हैं, इनको मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम ढंग से स्टडी करें और उसको हमारी शोध का हिस्सा बनाएं, तो आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाएं, वास्तुकला, गणित, दर्शन, विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण संबंधी दुनिया भर का श्रेष्ठ ज्ञान अगर कोई एक जगह पे संचित हुआ है तो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में संचित हुआ है। और मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान का, शोध का एक वर्टिकल बनाकर हमारे युवाओं के लिए एक खजाना खुला रखा है। और अब पांडुलिपियों को भी अच्छे तरीके से संग्रहित कर इस पर अनुसंधान कर जो ज्ञान हमारी पांडुलिपियों में पड़ा है, वो भी आप सभी के लिए उपलब्ध कराने का एक प्रयास भारत सरकार कर रही है। मैं सभी युवाओं को जरूर कहना चाहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हमारी धरोहर में, भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो खजाना पड़ा है ज्ञान का, वो खजाना आपका बेस बन सकता है, आपके लिए नींव का काम कर सकता है और उस पर खड़े होकर आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये मानकर
ये भारतीय ज्ञान प्रणाली संकलन का विशेष आप उपयोग करिए। नई शिक्षा नीति, इसके डैशबोर्ड का भी उद्घाटन हुआ, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ और एनईपी के 5 साल के इम्प्लीमेंटेशन का भी यहां पर एक दस्तावेज सबके सामने रखा गया है। निश्चित रूप से ये सारे दस्तावेज आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं और उचित ही किया है गुजरात सरकार ने कि आज के कार्यक्रम के साथ ही इस सभी का विमोचन का कार्यक्रम भी रख लिया है। मित्रों, आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हम खड़े हैं। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, 2014 के पहले इसका हम विचार ही नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए एक ही बात थी, अगर इनोवेशन करना है, शोध करनी है, विचारों को जमीन पर उतारना है तो भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा, जो सबके बूते में नहीं था। और इसके कारण 2000 में भारत में स्टार्टअप सिस्टम और इसकी इकोसिस्टम का विशेषकर कोई अस्तित्व ही नहीं था। पूरे भारत में 2014 में 500 से कम स्टार्टअप थे। केवल गिने चुने शहरों में स्टार्टअप उपलब्ध थे और स्टार्टअप का स्वप्न देखना केवल विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ही संभव था, समृद्ध बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ही संभव था और महिला नेतृत्व तो बिल्कुल शून्य था। और पिछड़ा वर्ग जो देश की 70% आबादी है, टायर 2 सिटी जो देश के लिए बहुत बड़ी अपेक्षा जिनसे हैं, वो क्षेत्र में 0 स्टार्टअप थे। और आज 14 से 24 के 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्वस्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। इस स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मोदी जी ने कहा था, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था। और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है, ये जमीन पर उतर। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ताकत देने के लिए ही यही 10 साल के अंदर भारत विश्व का तीसरे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम भी बन चुका है। आपके विचार, आपकी शोध, आप जो साहस करने वाले हैं, इसको ये डिजिटल इकोसिस्टम बहुत त्वरा के साथ देश और दुनिया के साथ पहुंचाएगी। और कुछ दिन पहले ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
2025 जारी किया गया है। 2014 के पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा कहीं दूर दूर तक 1 से 5 में नाम नहीं था। आज बहुत कम विधाएं जो है जिसमें इनोवेशन इंडेक्स में शामिल है, इसमें भारत 1 से 5 में नहीं है। 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 91वां था। मैं युवाओं से रिपीट कराना चाहता हूं, 91 रैंक पर हम थे। कौन सी रैंक पर थे भाई? जोर से बोलो, कौन सी रैंक पर? और आज 2025 में 91 से हम 38 पर खड़े हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े पोटेंशियल का सर्जन करता है। और मित्रों, मुझे विश्वास है जिस प्रकार हमारे युवाओं ने परफॉर्म किया है, जिस प्रकार हमारे युवाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है, मुझे विश्वास है कि इसमें 1 से 10 में पहुंचने के लिए 3 साल का समय भी नहीं लगने का। 3 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 1 से 10 नंबर में निश्चित रूप से आ जाएगा, जो आने वाले दुनिया के इनोवेशन को कंट्रोल करेगा। मित्रों, पिछले 11 साल में हमारा देश में हमने एक परिवर्तन देखा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार के लिए, एक्सपांशन के लिए हर क्षेत्र में हमने परफॉर्म किया है। इसकी संख्या का भी एक्सपांशन हुआ है, विस्तार हुआ है। इसके माध्यम से मिलने वाले रोजगार का भी विस्तार हुआ है। इसके अंदर कवर होने वाले सेक्टरों का भी हमने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया है। भौगोलिक विस्तार भी बहुत अच्छा हुआ है। टायर 2 सिटी में पहुंचा है, हर स्टेट में पहुंचा है। और मेरे सामने जो युवा नेता बैठे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम का नेतृत्व में भी देश में बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ है। मित्रों, ये एक्सपांशन, इसका यश मोदी जी की इकोसिस्टम को तो है ही, मगर एक्सपांशन का यश अगर किसी को है तो भारत के युवाओं को है, भारत के विद्यार्थियों को है, आप सभी को। और आपने जो पराक्रम किया है, देखिए 2014 में 500 स्टार्टअप थे, आज 1,92,000 स्टार्टअप DPIIT मान्यता प्राप्त है। मतलब 380 गुना वृद्धि आप लोगों ने की है। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2014 में केवल 4 थे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप 4 थे और आज 120 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिसकी वैल्यू $350 बिलियन से ज्यादा है। यही बताता है कि हम में अगर प्रतिभा पड़ी है तो मोदी जी ने जो इकोसिस्टम बनाया है, भारत सरकार, गुजरात सरकार ने जो इकोसिस्टम बनाया है, इसका उपयोग कर हम भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखते 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 बन। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज कुछ इंडस्ट्री ने छोटे छोटे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। भले अमाउंट 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 7 करोड़ है। मित्रों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं और आज मैं उद्योग जगत को भी कहना चाहता हूं, आप आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मगर जो युवा स्टार्टअप लेकर आया है, इसके साथ इन्वेस्ट करिए। आपको लगता है कि आप स्टार्टअप लेकर जो युवा काम कर रहा है उसको मदद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं उसका स्टार्टअप आपको मदद करेगा, आपको बड़ा बनाने के लिए काम में आएगा। इंडस्ट्री के लोगों को हर डायमेंशन में एक्सपांशन अगर करना है तो आपको स्टार्टअप के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 स्टार्टअप के साथ जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको भी मालूम नहीं है इसमें से कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाएगा, जो आपकी इंडस्ट्री के फ्यूचर और बैलेंस शीट दोनों को बदल जाएगा।
और मित्रों, कुछ सेक्टर में हमारे स्टार्टअप ने बहुत अच्छा किया। वैसे तो 56 इंडस्ट्री और 196 सेक्टर में हमारे स्टार्टअपों ने काम किया है, परंतु आईटी सेक्टर में 21,000 स्टार्टअप, हेल्थ केयर में 17,000 स्टार्टअप। और मैं यही बात करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान भी स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं। भारत जैसे बड़े देश में जब हेल्थ सेक्टर में एक स्टार्टअप आता है तो करोड़ों करोड़ों गरीब दर्दियों के लिए ये आशीर्वाद का कारण है। और सेवा और कृषि में भी मैं फिर से कहना चाहता हूं, कृषि और ग्रामीण विकास में भी 11,000 स्टार्टअप आए हैं। एजुकेशन में 11,000 स्टार्टअप आए हैं। और मित्रों, हमारे स्टार्टअप अब टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी पहुंच चुके हैं। 37% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी में पहुंचे हैं। और आज 1 लाख स्टार्टअप, इसमें से 1 लाख स्टार्टअप में से 52%, जो 2016 में 37% था, आज 52% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 में पहुंच चुके हैं। और भारत के 770 जिलों में भी एकदम फैलकर स्टार्टअप ने अपना काम बढ़ाया है। ये हमें भी बताता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इस देश का मजबूत हो चुका है। और विशेषकर बच्चे बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि 48% स्टार्टअप हमारी बहनें, हमारी महिलाओं ने बनाए। भाई जोर से ताली बजाइए जरा पूरा सदन। 48% मतलब बरोबर आबादी के हिसाब से हमारी बहनों ने स्टार्टअप बनाए हैं। और मुझे तो एक पुराना उक्ति है संस्कृत का सुभाषित से कि जिस देश की मातृशक्ति उद्यमिता से भर जाए, वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, लक्ष्मी को निवास करना ही पड़ता है। 48% स्टार्टअप बहनों ने बनाए हैं। और उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी 900 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। बहुत कम तरीके से भी, कोई सटीक डेटा नहीं है, मगर डेटा को डिस्काउंट कर मैं प्रयास कर गिन कर यहां पर लाया हूं। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अब तक 17,90,000 लोगों को पक्का रोजगार देने का काम किया है। 17,90,000। और इसको एवरेज में देखें तो प्रति साल 17,000 स्टार्टअप खुले हैं। प्रति वर्ष 9,000 स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी में खुले हैं। और ये हमारे देश के विकास को बताता है। मित्रों, मोदी जी ने 2014 से स्टार्टअप के लिए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उत्पन्न कर स्टार्टअप के ग्रोथ को वित्तीय सपोर्ट, नीतिगत सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट और बैंकिंग और इंडस्ट्री के क्षेत्र का भी सपोर्ट दिया है। कोई भी विचार आइसोलेशन में पनप नहीं सकता है, बड़ा नहीं होता है। अगर मोदी जी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ इन्होंने वित्तीय सपोर्ट के लिए भी ढेर सारा काम किया। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्थापित किया। 945 करोड़ कॉर्पस का स्टार्टअप इंडिया स्ट्रीट फंड चालू किया। अधिकतम लोन की सीमा जो 10 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 20 करोड़ करी और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए 20 लाख तक देने का तय किया और प्रोटोटाइप विकास के लिए 50 लाख का फंडिंग अप्रूव किया। ढेर सारी टैक्सेशन की भी सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने की है। और ये तो मैं सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा हूं, जैसे गुजरात सरकार ने अपनी कई योजनाएं बनाई हैं, इस तरह से हर राज्य ने वित्तीय सपोर्ट के लिए हमने बनाया है।
और वित्तीय सपोर्ट होने के बाद भी स्टार्टअप, हम सब जानते हैं, एक नया विचार है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक विचार को जमीन पर उतारने की एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। वो उसको सपोर्टिव सिस्टम के बगैर नहीं हो सकती। इसीलिए मेक इन इंडिया की शुरुआत करी, PLI 14 प्रमुख क्षेत्रों में लाए, वहां शुरुआत करी और 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया और 3400 से अधिक कानूनों को अपराधी कानून की श्रेणी में से बाहर लिया। जब मोदी जी मेक इन इंडिया बनाते हैं, दुनिया भर के लोग यहां उत्पादन करने के लिए आते हैं। मेक इन इंडिया की नीति बनाने के बाद उस वक्त हमारे स्टार्टअप के लिए, वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक एंसिलरी काम करने का बहुत बड़ा मौका खड़ा होता है। जब PLI योजना के तहत दुनिया भर के लोग यहां उत्पादन के लिए आते हैं, तब स्टार्टअप के लिए कई मौके जनरेट होते हैं। और अभी अभी GST का नवरात्रि के पहले दिन जो सरलीकरण किया है, वो कोई नहीं कर सकता साहब, मोदी जी ही कर सकते हैं। मैं आज युवाओं को एक बात बताने आया हूं। बहुत समय के बाद देश का करदाता और देश की जनता विश्वास कर सके, ऐसा नेता देश में आया है। जब GST शुरू किया, सब कहते थे फेल हो जाएगा। 16 बिक्री कर एक साथ मर्ज कर पूरे देश का एक कर बनाना एक स्वप्न था। वो उन्होंने हिम्मत से के साथ किया, सभी राज्यों को साथ लिया। 80,000 करोड़ से शुरुआत हुई थी और GST 80,000 करोड़ से 2 लाख कलेक्शन तक पहुंच गए। 2 लाख, पहले 80,000 करोड़ की शुरुआत थी, वो 2 लाख तक पहुंचे। वैसे तो 60,000 से शुरुआत थी, मगर थोड़ा पुख्ता होने के बाद 80,000 करोड़ हुआ, 2 लाख करोड़। अब मुझे बताओ, आपके स्टार्टअप में इनकम बढ़ता है तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अरे जोर से बोलो यार। आपका प्रॉफिट कम करोगे? 80,000 से 2 लाख करोड़ हुआ, मोदी जी ने रेट आधे और 1/3 कर दिए, कई सारी चीजों में शून्य कर दिए और देश की जनता को यह बताया कि सरकार का उद्देश्य देश चलाने के लिए पैसा प्राप्त करने का है, जनता का शोषण करने का नहीं है। इतना बड़ा टैक्स का कटौती 80 साल की आजादी में पहली बार देश की जनता ने देखा है। ये GST के रिफॉर्म बताते। और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करदाता और सरकार के बीच में विश्वास का एक ब्रिज बनाने वाला रिफॉर्म है। करदाता को विश्वास हो गया है, प्रामाणिकता के साथ टैक्स भरेंगे। अगर सरकार की जरूरियात से ज्यादा टैक्स होगा तो हम कम कर देंगे। जब मोदी जी की सरकार आई, 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूटी थी। 2.5 लाख से ज्यादा जो कमाते थे सब टैक्स भरते थे। आज देश में 12 लाख तक आप कमाओ, जीरो टैक्स इनकम टैक्स करने का काम नरेंद्र मोदी। ये दोनों उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि सरकार टैक्स को जनता के शोषण के लिए नहीं बढ़ाना चाहती, जनता के देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ाए। जब जनता ने प्रामाणिकता से टैक्स भरा, मोदी जी ने टैक्स को कम करने का काम किया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, और मोदी जी का एक कदम आने वाले कई दशकों के लिए, हमारे अर्थतंत्र के लिए, करदाता और भारत सरकार के बीच में एक सेतु का, विश्वास के सेतु का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। आपके स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, डिजिटल इंडिया, UPI पेमेंट सिस्टम, जैम, ट्रिनिटी, ये सब आपको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। भारत नेट परियोजना के तहत 2 लाख ग्राम पंचायतों को हमने नेट से जोड़ा है। अटल इनोवेशन मिशन,
अटल टिंकरिंग लैब स्टार्टअप का शुरुआत का स्तर है। अटल टिंकरिंग लैब्स के कई स्कूलों में मैंने विजिट किए हैं। 12-12, 13-13 साल के बच्चे इतने अद्भुत प्रयोग लेकर आते हैं। रिसर्च करने का इनका जो दिमाग है, सोचने की प्रक्रिया है, उसको सेट होते हुए मैंने देखा है। और मित्रों, आपके सपोर्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंक और टैक्स के रिफॉर्म्स भी आपके लिए बहुत बड़ी मात्रा में करने का काम किया है, जो जब आप आगे बढ़ेंगे आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। गुजरात सरकार में कल ऋषिकेश भाई और सुनैना बेन कार्यक्रम के बारे में मुझे बताने के लिए मिले थे। मैं एक सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं, गुजरात सरकार ने स्टार्टअप में इतना अद्भुत काम किया है। यहां से सांसद होने के बावजूद भाई मुझे मालूम नहीं था, मुझे कल ही मालूम हुआ। और इसी के कारण गुजरात लगातार 4 साल से समग्र देश में स्टार्टअप में नंबर 1 बनकर उभरा है। मित्रों, नंबर 1 बनकर। मोदी जी ने जो विचार दिया, इसको भूपेंद्र भाई, ऋषिकेश जी और हमारे अफसरों की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा है। गुजरात को स्टार्टअप क्रांति का केंद्र बनाया है और देश में टॉप 5 राज्यों में 16,000 स्टार्टअप के साथ आज गुजरात है। और अहमदाबाद भी, जरा जोर से ताली बजाना भाई, मेरा शहर है। अहमदाबाद भी 6650 स्टार्टअप के साथ टॉप 4 में स्थान ले गए। चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, गुजरात भला कैसे पीछे रह सकता है। व्यापार गुजराती की नस नस में है, शोध अनुसंधान गुजरात की नस नस में है और साहस गुजरातियों का स्वभाव है। और आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमने कर दिखाया है। लगातार 4 साल तक स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर राज्य गुजरात रहा है। 8 लाख SSIP के माध्यम से 8 लाख विद्यार्थियों तक गुजरात सरकार ने अपनी पहुंच बनाई है। 339 संस्थानों को फंड की सहायता की है और 726 स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आई हब गुजरात लगभग 1.5 लाख एकड़ में, स्क्वायर फुट में कैंपस, जो 620 स्टार्टअप को आज तक सहायता दे चुका है। मैं यहां से हर एक राज्यों को भी कहना चाहूंगा कि गुजरात का आई हब देखकर अपने राज्य में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। और मुझे कल ऋषिकेश भाई और सुनैना जी ने बताया कि अब रीजनल आई हब भी वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। 57,000 हैकेथॉन प्रतिभागी गुजरात में इस सिस्टम से निकले हैं और निश्चित रूप से आपके स्टार्टअप को ग्रीन सिटी, हमारा गिफ्ट सिटी खूब अच्छे तरीके से मददरूप होगा। मित्रों, मोदी जी ने 2015 में ही गुजरात में अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाने का आग्रह किया था, वो लागू हो गई है। और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं, देश में स्टार्टअप हमारे इमर्जिंग सेक्टर्स में सबसे पहले स्थान पर है। इसमें विश्व में किसी को भी संशय नहीं है। और इस सेक्टर की स्पीड, साइज, स्कोप और स्केल, स्पीड, साइज, स्कोप और स्केल चारों में बहुत व्यूहात्मक रूप से बढ़ोतरी करने का मोदी जी ने जो कार्य योजना बनाया, आज जमीन पर उतरते हुए देखता है। और भारत देश का दुनिया का सबसे युवा देश है। और मैं देख रहा हूं, जब हमारे युवा स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ते हैं तो भारत को समृद्ध बनाने में हमारे युवाओं का, हमारे विद्यार्थियों का सबसे बड़ा योगदान है। मित्रों, आज मैं यहां पर
स्टार्टअप पर जो काम कर रहे हैं जो बच्चे, उनको कृषि पर, एग्रो स्टार्टअप्स पर काम करने के लिए भी आह्वान करना चाहूंगा। हमारी आध्यात्मिक इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी, एडवेंचर टूरिज्म की इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की इकोनॉमी पर भी आप काम करिए। ढेर सारी संभावना पड़ी है मित्रों। क्षमता दोहन की आप में होनी चाहिए। सरकार, चाहे गुजरात सरकार हो चाहे भारत सरकार, चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी है। आपके हर स्वप्न को जमीन पर उतारने के लिए नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में दोनों सरकार आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, न्यू इंडिया की बैकबोन मेरे सामने बैठे हुए हमारे युवा है, हमारे स्टार्टअप है। आप लोगों को कर कर दिखाना है कि भारत कुछ भी कर सकता है। भारतीयों के लिए हर चीज संभव है। न्यू इंडिया का जब इतिहास लिखा जाएगा 25-50 साल के बाद, उस वक्त न्यू इंडिया की बैकबोन हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा, हमारे युवा होंगे, हमारे युवा शोधकर्ता होंगे। आप सभी को ये 2 दिन की कॉन्क्लेव की अनंत अनंत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में आप प्रगति करो इसलिए भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में किया और इस मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में जो युवा थे उन्हें संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से स्टार्टअप के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज स्टार्टअप किस तरह से गतिशील हो रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, न केवल देश में बल्कि वैश्विक पहचान भी आज भारत के स्टार्टअप बना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समृद्ध लोगों के लिए 2014